अगर आप भारत के इतिहास की सबसे अहम और चुनौतीपूर्ण सदी की कहानी जानना चाहते हैं तो आइए थोड़ा पीछे चलते हैं। सन 1757 से 1857 तक के उन 100 सालों में जब सब कुछ बदल रहा था। हवा में गुलामी का साया था, लेकिन सपनों में उम्मीद की लौ जल रही थी। जहन में कभी लता मंगेशकर की आवाज की गूंज सुनिए, ऐ मेरे वतन के लोगों, तो महसूस होता है कि देशभक्ति की वो भावना अचानक नहीं आई, बल्कि सदियों की तपिश से निकली थी। कहानी की शुरुआत 1757 से होती है। प्लासी की लड़ाई, जहां अंग्रेज व्यापारी बनकर आए और मौके देखकर सत्ता के शातिर खिलाड़ी बन गए। उनकी रणनीति थी फूट डालो और राज करो। राजाओं को आपस में भिड़ाया, विश्वासघात करवाया और धीरे धीरे देश को अपने शिकंजे में जकड़ते गए। लेकिन भारत पूरी तरह से झुकने वाला देश नहीं था। सच्चे योद्धाओं ने हमेशा मुकाबला किया। टीपू सुल्तान, वो शेर जिसने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। लेकिन उनके अलावा भी कई आवाजें थी जो दब तो गईं, पर बुझी नहीं। इस दौरान भारत के समाज में कुरीतियां गहराई से जड़ें जमा चुकी थीं। बाल विवाह, सती प्रथा, महिलाओं और दलितों के साथ भेदभाव। अंग्रेजों ने इन्हीं कमजोरियों का फायदा उठाया और समाज को और तोड़ने की कोशिश की। लेकिन अंधकार में भी कोई ना कोई दीपक जलता है। राजा राम मोहन राय, एक ऐसे प्रखर विचारक जिन्होंने सदियों से चली आ रही रूढ़ियों को खुली चुनौती दी। हम अपनी संस्कृति के गौरव को भूले नहीं, लेकिन बुराइयों को त्यागना भी सीखें। उनके नेतृत्व में सती प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों को खत्म करने की नींव पड़ी। जमीनें छीनी गई, नौकरियां खत्म हुई, दमन बढ़ता गया। कई भारतीयों पर धर्म परिवर्तन का दबाव भी डाला गया। भारत अब चुप नहीं था। किसानों में गुस्सा था, टैक्स से कराह रहे थे, राजाओं के अधिकार छीने जा रहे थे, सैनिकों के सम्मान को हर रोज ठेस पहुंचती थी। और आखिरकार 1857 मेरठ में सैनिकों की बगावत की चिंगारी सुलगी। वे दिल्ली पहुंचे और मुल्क के आखिरी मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को बगावत का नेतृत्व सौंपा। सब किसान, सैनिक, राजा, आम लोग एकजुट हो गए। यह थी पहली लहर, एक अनकही उम्मीद कि गुलामी की रात कभी तो टूटेगी।